कहा ही जाता है, इतिहास के जख्मों पर राहत का मरहम बदलावी फैसलों से ही लगता है। ध्यान दीजिएगा जरा, तकरीबन 300 वर्ष के इंतजार के बाद जहां दोस्त बनकर दगा किया गया था, वहां अब यानी कि आज समान अवसर, हक और महिला सम्मान की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ा है। गोंडवाना इतिहास के गौरवशाली इतिहास एवं संस्कृति के साथ विकास, बदलाव और नवीन सोपानों को स्थापित भी किया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। नमस्कार, मैं हूं आशीष चौबे और आप देख रहे हैं उफ टीवी। यह रहा भूतकाल का इस्लाम नगर, जिसे चंद साल पहले असल नाम मिला जगदीशपुर, और फिर मोहन सरकार की कैबिनेट ने इस स्थल पर बैठकर समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूरी भी दे दी। वो फैसला है साहब ये, जिसको लेकर 93.54% लोगों ने अपनी हामी की मोहर चस्पा कर सहमति भी दी है। अब प्रदेश में सभी के लिए एक समान हक और नियम होने वाले। जरा इतिहास पर आते हैं। अब वक्त के साथ गोंडवाना राज्य की रानी दुर्गावती की हार हुई और इसके बाद यह किला हिस्से में आया देवड़ा राजपूतों के। इन राजपूतों ने चमन महल की तामीर भी की, लेकिन फिर आया 1715 ईस्वी। 1715 ईस्वी में अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने दगा कर इस स्थान को अपने कब्जे में ले लिया था और स्थान का नाम भी बदल दिया, रखा गया इस्लाम नगर। कुछ साल पूर्व मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पुनः इस स्थान को मान देते हुए इस्लाम नगर से नाम जगदीशपुर कर दिया। और आज मोहन सरकार ने सही रूप में समान हक और अवसर देते हुए मानो इस स्थान के साथ न्याय कर दिया, यूसीसी लागू करके। आने वाले 15 अगस्त से 4 बड़े बदलाव होंगे। दूसरा विवाह वैध नहीं होने वाला, तलाक कोर्ट से ही संभव होगा, लिव इन के लिए पंजीयन जरूरी, अन्यथा जेल होगी, और संपत्ति में बेटियों का पूर्ण अधिकार। 70 साल के इतिहास में ये युगांतकारी क्षण है, जिसकी साक्षी 8.5 करोड़ जनता बन रही है, जब हम मध्य प्रदेश की धरती पर समान अधिकार, समान अवसर, समान नागरिक, समान न्याय के स्वर्णिम चतुर्भुज के उदय की तरफ बढ़ रहे हैं। समझिए इस फैसले के बाद क्या कुछ और बदलने वाला है। धर्म के नाम पर किसी के साथ अन्याय तो ना होगा, बल्कि संविधान ही सर्वोच्च होने वाला है। इससे मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शादी, तलाक, वैवाहिक झगड़ों से जुड़े भरण पोषण, उत्तराधिकारी और लिव इन रिलेशनशिप जैसे निजी मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक समान पर्सनल सिविल कानून लागू हो जाएंगे। इस कोड का मुख्य मकसद महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें सशक्त बनाना भी है, ताकि शादी, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े अलग अलग पर्सनल कानून के तहत उनके साथ होने वाले पुराने भेदभाव को खत्म किए जाने का ठोस प्रयास संभव हो सके। हालांकि यूसीसी से आदिवासी, घुमंतु, अर्ध घुमंतु और घुमक्कड़ जातियों को अभी बाहर रखा गया है। जल्द यह विधेयक सदन में होगा और मंजूरी के पश्चात अपने पूर्ण अस्तित्व में। सरकार ने तय किया है साहब कि यदि कानून का पालन नहीं किया गया तो कड़ी सजा का प्रावधान भी हो। मतलब इस 15 अगस्त से स्वतंत्रता उन पुरानी मजबूरियों से जो समाज और इंसानियत के लिए एक बोझ से कम ना थी, और बेशक विकास में अवरोधक भी।